हेलो बच्चों, आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1H का सवाल पढ़ेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, ये बड़ा है या बराबर है या छोटा है, लगाइए। तो ये चिन्ह लगाकर हमें इन संख्याओं को बताना है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो आइए पहले हम सवाल को हल करते हैं। तो आइए दोनों तरफ के सवाल को हम हल करते हैं। अब ये मॉड में है, इसको जब मॉड से बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, संख्या माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 3/4। अब इस वाले सवाल को हम हल करते हैं। अब इसका क्या करेंगे, ले लेंगे हम एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम आएगा 8। अब 4 का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 दूनी 8। अब 2 आया भागफल तो 2 में अंश का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह है माइनस का 6। अब प्लस का चिन्ह, 8 एकम 8 और 5 एकम 5। तो अब इसको मॉड के अंदर कर देंगे। अब देख रहे हैं कि -6 बड़ी संख्या और +5 जो है छोटी संख्या है। तो -6 में +5 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, -1/8। और जब इसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये संख्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी तो 1/8 हो जाएगी। और दूसरी वाली संख्या क्या है, 3/4। तो दूसरी संख्या है 3/4 और ये वाली संख्या है 1/8। दोनों के हर अलग अलग हैं, तो दोनों के हर एक करने के लिए हम इस संख्या में किसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसका भी हर 8 हो जाए। और जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उसमें हर में भी गुणा करेंगे और अंश में भी। तो देख रहे हैं 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो 2 का गुणा अंश में भी करेंगे, हर में भी, और 2 का गुणा अंश में भी करेंगे तो क्या हो जाएगी संख्या, 3 दूनी 6/4 दूनी 8। अब हम देखते हैं ये 6/8 संख्या है और ये 1/8 है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 6/8 वाली संख्या बड़ी है। और जो हम चिन्ह लगाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ खुला मुंह वाला निशान होता है। ये वाला, जिस तरफ से मुंह खुला होता है वो वाला निशान बड़ी संख्या की तरफ होता है, और जो बंद वाला मुंह होता है वो छोटी वाली संख्या की तरफ होता है। तो इसमें ये वाला निशान रहेगा। अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब ऐसे ही दूसरे सवाल को हल करेंगे। 3 और 8 का हम करेंगे, पहले ले लेंगे एलसीएम। तो 8 और 3 का एलसीएम होगा 8 त्रिक 24। अब 8 त्रिक 24, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो माइनस का चिन्ह है माइनस का, 3 तिकाई 9, प्लस का चिन्ह है प्लस का। अब 3 8 24 तो 2 8 16, तो आ गया -19 और +16। तो प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है। तो जब -9 को हम घटाएंगे तो इसको मॉड के अंदर करेंगे, और जब माइनस वाली संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा हमारा आंसर 7/24। इसको भी इसके अंदर करेंगे और ये इससे बाहर निकलेगा, फिर भी ये प्लस में ही रहेगा, 7/24। अब आइए इस सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। तो क्या है, 4 और
-3/4 + 22/24। तो आइए इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। एलसीएम लिए आया 24। अब 4 का भाग करेंगे तो 4 छम 24। अब इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 6 त्रिक 18, माइनस का चिन्ह है माइनस का। अब प्लस 24 एकम 24 और 22। अब देखेंगे इसको मॉड के अंदर कर देंगे। अब प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है, तो जब -18 को 22 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4/24। तो हम देखते हैं कि 7/24 और 4/24 दोनों के हर बराबर हैं। तो इसमें से अंश वाली संख्या में से देखते हैं कौन बड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि 7/24 संख्या जो है वो बड़ी है, इस साइड वाली संख्या बड़ी है। और जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ खुला मुंह वाला निशान होता है, तो ये हो जाएगा इस तरह का निशान। तो बच्चों आप लोग ध्यान दे के पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए। और आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 7 का तीसरा और चौथा देख रहे हैं सवाल। तो आइए तीसरा नंबर हल करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं क्या है, ब्रैकेट्स माइनस और ब्रैकेट्स के अंदर भी माइनस। तो जानते हैं ब्रैकेट्स के अंदर होता है गुणा, और जब हम माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो क्या बचेगा 12/25 और ये मॉड का चिन्ह। और जब इस मॉड से बाहर भी निकालेंगे तब भी संख्या क्या होगी 12/25। तो ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरे साइड वाला भी हल कर लेते हैं। तो क्या है -2/5। तो इसको पहले हम मॉड से बाहर निकालेंगे तभी हम संख्या को क्या करेंगे हल कर पाएंगे। तो माइनस में है तो मॉड से बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी प्लस में 2/5 गुणे, और ये भी है माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। और जब मॉड से भी बाहर निकालेंगे तो क्या आएगी संख्या 6/5। आप देखते हैं कोई संख्या क्या कट रही है, तो कोई भी संख्या नहीं कट रही। इस स्थिति में हम अंश अंश का गुणा कर लेंगे और हर हर का। तो 6 दूनी 12 और 5 25। तो क्या आ रहा 12/25 इधर भी आ रहा है और 12/25 इधर भी आ रहा है। तो कौन सा चिन्ह इसमें लगेगा बराबर वाला। तो ये वाला चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लोग कहीं बाहर इसको हल कर लीजिएगा और अभ्यास पुस्तिका में सिर्फ इस तरह चिन्ह बस लगाइएगा। तो आइए अब हम चौथा सवाल देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं चौथा सवाल, तो आइए इसको पहले हल कर लेते हैं। देख रहे हैं 12 और 8 कैल्शियम लेंगे तो 24 आएगा। अब 12 में 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24। तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस का। तो 3 तिका 9 और प्लस का चिन्ह है प्लस का। 12 दूनी 24, 2 एकम 2। तो अब इसको हम मॉड के अंदर करेंगे। तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली छोटी है। तो -9 में 2 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा -7/24। इसको मॉड में करेंगे, जब ये मॉड से बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी 7/24। तो इसका ये है आंसर। अब आइए इधर का भी सवाल हल कर लेते हैं। 2, 4 और 8 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 8। तो 2 चौको 8। तो 4 एकम 4। अब 4 दूनी 8। तो भागफल कितना आया 2। अब भागफल जो है उसका अंश में गुणा कर देंगे तो 3 दूनी प्लस का चिन्ह है प्लस का। 3 दूनी 6 प्लस
8 एकम 8 और 1 एकन्नम 1। तो कितना आ गया? तो प्लस प्लस वाली संख्याएं हो गई, इसको मॉड के अंदर रखेंगे। तो प्लस 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 वाली -4 और प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो प्लस 4 6 1 7 बटे 8। अब देख रहे हैं कि -4 और +7 है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, इसको मॉड के अंदर करेंगे। तो 7 में 4 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा? तो बचेगा 3 बटे 8। मॉड के अंदर करेंगे क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली छोटी है, इसलिए 3 बटे 8 बचेगा। तो अब इसको मॉड से बाहर भी निकालेंगे तो भी क्या बचेगा? 3 बटे 8। तो देख रहे हैं कि ये वाली संख्या 7 बटे 24 है और 3 बटे 8 है, तो हर दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए हर को बराबर करने के लिए हमें इसमें किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जिस संख्या से गुणा करेंगे उसमें हर में भी गुणा करेंगे और अंश में भी। तो देखते हैं, 8 त्रिक 24 हो रहा है, तो 3 से कर रहे हैं, तो 3 से इधर भी करेंगे। तो 3 तिकाई 9 और 8 त्रिक 24, तो 9 बटे 24। और ये वाली संख्या कितनी है? 7 बटे 24। तो अब अंश से देखते हैं कौन संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है, इस साइड की संख्या बड़ी है, तो खुला मुंह किधर होगा? इस साइड होगा। तो ये आ गया आंसर। अब आइए अगला सवाल देख। तो आइए प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि x बराबर 5 बटे 9 और y बराबर 2 बटे 3, तो दिखाइए का मतलब है, या तो ये इसका मतलब है सत्यापित कीजिए कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई मॉड के अंदर है। तो आइए इसको हल करते हैं। x का मान हमें पता है, x और y का मान हमें पता है। x बराबर दिया है 5 बटे 9 और y बराबर दिया गया है 2 बटे 3। तो आइए हम x और y का मान रखते हैं। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 5 बटे 9 और प्लस का चिन्ह है, प्लस का करेंगे, और y बराबर लिख सकते हैं 2 बटे 3, चिन्ह लगाते हैं। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, तो 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9। अब 9 एकम 9 और 5 एकम 5, प्लस का चिन्ह है, प्लस का, 3 तिकाई 9 और जब इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो आ गया कितना? 5, दोनों प्लस वाली संख्याएं हैं तो क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो आ गया 11 बटे 9। क्या आ गया? 11 बटे 9। अब इधर का भी हम हल कर लेंगे। तो क्या दिया है? x का मान क्या दिया है? मॉड के अंदर है, तो x बराबर लिख सकते हैं 5 बटे 9 और इसको कर देते हैं ऐसे, और फिर प्लस दिया है, फिर y का मान है 2 बटे 3, इसको भी मॉड के अंदर कर देंगे। और जब तक मॉड के अंदर है तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो प्लस वाली संख्याएं हैं तो मॉड से तो वैसे भी प्लस में संख्याएं हो जाती हैं, तो हो जाएगा 5 बटे 9 प्लस 2 बटे 3। अब ऐसे ही करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, और 9 एकम 9 और 5 एकम 5 प्लस 3 तिकाई 9 और 3 दूनी 6। तो क्या आ गया? 5 और 6 11, तो 11 बटे 9। तो इसमें भी आ रहा है क्या? 11 बटे 9 और इसमें भी आ रहा है 11 बटे 9। तो दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आइए अगला सवाल हल करते हैं। अब इसी का दूसरा सवाल हल करते हैं। जैसा कि हमें x और y का मान पता है, x बराबर दिया गया है कितना, 5/9, गुणे का चिन्ह है गुणे का, और y बराबर दिया गया है 2/3, मॉड का चिन्ह। अब देखते हैं कोई संख्या कटेगी तो काटते हैं, नहीं तो अंश का गुणा कर लेंगे, और हर हर का देख रहे हैं कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो 5 दूनी 10 और 9 त्रिक 27, और आ जाएगा मॉड के अंदर। मॉड से बाहर भी निकालेंगे तो प्लस की संख्या है तो प्लस में ही रहेगी। वैसे भी मॉड से कोई भी माइनस की हो या प्लस की जब बाहर निकलती हैं तो प्लस की हो जाती हैं। तो आ गया 10/27। अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो x का मान पता है कितना है, 5/9, मॉड का चिन्ह है मॉड का गुणे का, y का भी मान पता है 2/3। तो इसके अंदर तो इस चिन्ह के अंदर तो हम हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसी संख्या निकल आएंगी 5/9 गुणे 2/3। अब इसमें भी देखते हैं कौन संख्या कट रही है, तो कोई भी नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे, अंश का गुणा और हर हर का। तो 5 दूनी 10 और 9 त्रिक 27। तो दोनों पक्ष के आंसर क्या है, बराबर है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी ये हमारा प्रश्न सत्यापित हो गया। अब आइए अगला सवाल देखें। आइए प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह है। इसमें x का मान दिया गया है 15/13 और y का -2/11। तो दिखाइए, इसमें भी सत्यापित करना है कि x प्लस वाई बड़ी है x प्लस वाई, मतलब ये वाली क्या संख्या बड़ी है, ये सब सत्यापित करके हमें बताना है। तो आइए हम सत्यापित करते हैं। तो x का मान जैसे कि पता है हमें क्या है, x का मान है 15/13। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/13 और प्लस का चिन्ह है प्लस का करेंगे। y का मान है -2/11, तो 2/11 लिखेंगे। अब इसका लेंगे एलसीएम, 13 और 11 के एलसीएम आएगा 143। तो अब इसमें इसका भाग करेंगे और जो भागफल आएगा तो उसमें 15 का गुणा कर देंगे। तो आइए 13 ग्रामा होता है, तो 15 ग्रामा कितना होगा, तो गुणा कर लेंगे तो 165 आएगा। माइनस अब 11 13वां 143। तो अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आएगा 13 दूनी 26, प्लस का चिन्ह है प्लस का करेंगे। अब ये माइनस वाली संख्या है तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो -26। वैसे यहां से भी हम इसको प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। तो आइए अब इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 160 प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी माइनस, प्लस माइनस का गुणा होता तो क्या हो जाएगी माइनस। अब 26 लिख सकते हैं बटे 143। अब आइए इसको घटा देते हैं। 165 में 26 प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो आंसर आएगा 139 बटे 143 आंसर आ गया। अब इस तरफ का भी आइए हल कर लेते हैं। तो जैसे कि x का मान पता है हमें, जैसे कि x का मान पता है, तो x का मान है
15/13 प्लस y का मान है -2/11। तो जब तक इसके अंदर संख्याएं हैं तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इस चिन्ह से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगी 15/13 और प्लस का चिन्ह है प्लस का, और इससे जब बाहर निकाल लेंगे माइनस में संख्या तो प्लस में हो जाएगी, तो 11। अब इसका लेंगे एलसीएम तो वही 143 और यही संख्या आएगी 13 ग्रामा 143 और 15 ग्रामा 165 प्लस का चिन्ह है प्लस का, और फिर 11 13 143 तो 2 में 13 गुणा करेंगे 26। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, अब इसको जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 की 1 और 6 2 8, 1 9 और 1/143। तो देखते हैं कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, इस संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है, इसलिए ये सवाल सही है। तो LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। तो ये सवाल सिद्ध हो गया। अब आइए अगला सवाल देखें। अब देखिए इसको सवाल को हल करेंगे तो x का मान पता ही हमें 15/13 गुणे y का मान है -2/11। तो अब इस देखते हैं कोई संख्या कट नहीं रही है। इस स्थिति में क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 दूना 30 -30 और वही 13 में 11 को गुणा करेंगे तो ये 143। अब ये मॉड के अंदर रहेगा, जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 30/143। अब आइए इसका सवाल, इसको देखते हैं इस वाले पक्ष को। तो x को ही रखेंगे, x का मान 15/13 गुणे y का मान -2/11। अब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 15/13 गुणे ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, तो 2/11। अब वही होगा 15 दूनी 30 और 13 ग्रामा 143। तो ये आ गया आंसर। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये सिद्ध हो गया सवाल। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो ऐसी दो परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो एक संख्या हमारी हो जाएगी -1/2, जिसको हम मॉड के अंदर लिखेंगे, और जब मॉड से बाहर करेंगे तो हो जाएगी 1/2, और एक है +1/2, और इसको भी जब हम मॉड से बाहर करेंगे तो ये भी हो जाएगी 1/2। तो ये दोनों संख्याएं, एक -1/2 और एक +1/2, ये होंगी निरपेक्ष मान 1/2 की दो परिमेय संख्याएं। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होता है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जय माता दी।